कब्रिस्तान के लिए जगह दी गई और हमारे इसी वार्ड की नगर सेविका के नाम से वो बातमी छपी थी कि कब्रिस्तान के लिए जगह दी गई। हमें भी बहुत खुशी हुई क्योंकि दफनाने के लिए बहुत ही मुश्किलात आ रही थी। आज जो नासिक शहर में हमारे कब्रिस्तान है ये 400 साल पुराने, 500 साल पुराने हैं। जगह की किल्लत है, जगह की परेशानी है। अफसोस इस बात का है कि 70 साल के अंदर हमें कोई कब्रिस्तान की जगह नहीं मिली थी और उसके लिए हमने कभी कोशिश भी नहीं की थी। इसके वजूहात भी हो सकते हैं। वजूहात ऐसे है कि हमने हमेशा मदरसे के लिए जमीन खरीद के उसमें मदरसा बनाया है। हमने मस्जिद की जमीन खरीद कर हम उसमें मस्जिद बनाते हैं। मेरा समाज अभी तक ये नहीं जानता कि जिस भारत देश में हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं वो भारत देश संविधान पे चलता है और संविधान के अंदर हमारा जो अधिकार है उसको हमने कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। और जब ऐलान हुआ कि 2021 के अंदर के नानावली के अंदर 1 एकड़ जमीन ये मुस्लिम समाज के दफन भूमि को दी गई है, लेकिन उसके बाद में अचानक क्या होता है तो 1 महीने के बाद में इस नासिक महानगर पालिका की स्थायी समिति उस ठहराव को रद्द कर देती है। अब रद्द कर देती है। जब हमारे सामने ये मसला आता है तो हम हमारे संगठन के माध्यम से उस चीज की इंक्वायरी करने के लिए पहुंच जाते हैं कि आखिर ये ठहराव रद्द क्यों हुआ। और जब वहां पर पहुंचने के बाद में महसूस ऐसा होता है कि किसी संगठनों ने विरोध के बुनियाद पे वो जगह हमसे फिर से वो जगह का ठहराव रद्द किया गया। समाज को अवॉइड करने का काम किया। क्या नासिक का मुसलमान इस महानगर पालिका का कोई टैक्स नहीं भरता है? कि मुसलमानों को टैक्स का परसेंटेज कम है कि 50% टैक्स ही मुसलमानों को माफ किया जाता है? जब हम इस देश के अंदर रहते हैं, इस देश का हर टैक्स हम भरते हैं, तो क्या हमारा अधिकार नहीं है इस देश के अंदर संविधान के मुताबिक हमें जगह मिलने का? बेशक 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 बेशक। तो फिर हम खामोश किस बात पे? जिस वक्त में हमने नासिक में आंदोलन कर देखा, लेकिन यहाँ की हुकूमत मानी नहीं, तब हमने चंद लोगों से सलाह कर हमारे चंद दोस्तों से सलाह कर इस केस को नानावली के मैटर में आपको बताता हूं। नानावली के मैटर में हमने मुंबई हाई कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की कि कोई तो जागा मुसलमानों के कब्रिस्तान को 60 करोड़ मिले। अब तो एसी कब्र बनेगी, कब्रिस्तान में एसी लगेगा, 60 करोड़ का कब्रिस्तान मिल रहा है। अफसोस जब महानगर पालिका से राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में पूछा कि इस 63, 64, 65 ये गट नंबर वडाला गांव के अंदर कब्रिस्तान के लिए दिया गया है, इसके बारे में प्रशासन ने कितना काम आगे किया है।
तो उन्होंने बताया कि हमने ये प्रपोजल जिलाधिकारी को 1.5 साल पहले भेज दिया है। अब जिलाधिकारी का काम है कि इसको बाजार भाव से खरीदकर ये जमीन महानगर पालिका के ताबे में दे। वहां पे भी अच्छा लगा कि चलो 1.5 साल हो गया, जगह खरीदी गई होगी, अब जगह हमें दे दी जाएगी। फिर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचाई गई है, फिर भी हमारे अधिकार से हमें वंचित किया गया है, फिर भी उस अधिकार से हमें रोका गया। जब हमने हाई कोर्ट के अंदर इस पिटीशन को दाखिल किया, 1.5 साल के बाद में हाई कोर्ट ने हमें यह डिसीजन दिया कि आप महानगर पालिका के अंदर इन कागजात को, जो ठहराव की कॉपी थी वो, ये नकाशा, इन चीज को महानगर पालिका के आयुक्त के सामने पेश किया जाए और महानगर पालिका के आयुक्त ने इस जमीन को मुस्लिम समाज को दे देना चाहिए। लेकिन फिर फिरका परस्ती अपनी रंग बता गई और फिर महानगर पालिका के आयुक्त ने पिटीशन मैंने मेरे नाम से दाखिल की थी, इसलिए मेरी एक बार फिर हेयरिंग हुई और उस हेयरिंग के अंदर मैंने तमामी कागजात पेश किए और कागजात पेश करने के बाद में हाई कोर्ट का ऐसा आदेश था कि 1 महीने के अंदर इसका जवाब दिया जाए कि 63, 64, 65 गट नंबर वडाला का जो है उसका पैसा अदा किया है क्या? तो कलेक्टर साहब के तरफ से लेखी में जवाब आया है कि 1.5 साल पहले प्रपोजल महानगर पालिका के पास से आया था, लेकिन जमीन के जो मालिक है उन पार्टियों को लेकर आना कॉर्पोरेशन का काम था। 1 साल में उन्होंने लाया नहीं, हमने उनको फिर एक लेटर दिया, 6 महीने की मुद्दत बढ़ा कर दी, लेकिन 6 महीने में भी लाया नहीं। इसलिए कॉर्पोरेशन का उस प्रस्ताव को हमने वापस कॉर्पोरेशन को भेज दिया है। यानी कॉर्पोरेशन का प्रशासन मुस्लिम समाज को तो बेवकूफ बना ही रहा था, लेकिन मुंबई उच्च न्यायालय को भी बेवकूफ बना रहा था। हैरत की बात है कि जिस आदेश को सरकार मानती है, गवर्नमेंट को झुकना पड़ता है, उस मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश को भी ठुकराने का काम नासिक महानगर पालिका से हुआ। इसलिए फिर शहर से सलाह की गई। मैं खतीब साहब से मिला जाके, मैं बोला अब पिछले 2 साल से मैं केस लड़ रहा था, लेकिन अब अकेला लड़ रहा था, ठीक था, लेकिन अब मेरे हालात इस प्रपोजल को आगे ले जाने के नहीं है, क्योंकि मुंबई उच्च न्यायालय में जाना और आना, जो मेरे साथ में मेरे दोस्त अहबाब आते थे उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि वकील की फीस, आने जाने का खर्चा, ये सब चीजें अखराजात पिछले 1.5-2 साल से हम करते आए थे, लेकिन अब इसके आगे पहुंचने की मुझ में भी हिम्मत नहीं थी। इसलिए इस महानगर पालिका के खिलाफ जिस महानगर पालिका के प्रशासन ने मुस्लिम समाज को बेवकूफ बनाया, मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश को ठुकराने का काम किया, उसके खिलाफ कंडेम दाखिल कर रिव्यू याचिका खतीब साहब के परवानगी से, उनके परमिशन से दिसंबर 15 तारीख 2022 को मुंबई उच्च न्यायालय में हमने दाखिल की है। दाखिल करने के बाद में 10 जनवरी 2023 को केस बोर्ड पे आया। कोई भी समाज का हो,
चाहे मुस्लिम समाज का हो, चाहे हिंदू समाज का हो, चाहे क्रिश्चियन समाज का हो, चाहे गोसावी समाज का हो, चाहे लिंगायत समाज का हो, जो भी समाज का मानने वाला है उसके मरने के बाद में उसकी डिस्पैच करने की जिम्मेदारी ये स्थानिक स्वराज्य संस्था की होती है। लेकिन हमारे पास में जितने भी आज दिन तक कब्रिस्तान है ये हमारे प्राइवेट ट्रस्ट के मालिकी के हैं। महानगर पालिका ने आज दिन तक हमें कब्रिस्तान की जगह अवेलेबल करके दी नहीं और हमने कभी मांगी ही नहीं। लेकिन 2021 के कोविड काल में 407 के मुताबिक आता है, उस गठ नंबर के अंदर से ठहराव रद्द करने का महासभा ने ठहराव पास किया और रद्द कौन कर रहा है? तो यहाँ की स्टैंडिंग समिति कर रही है। ठहराव को सुझाव जो आ रहा है वो नगर विकास मंत्रालय से आ रहा है, पास होके नगर विकास मंत्रालय भेज रहा है और 159 नंबर का ठहराव रद्द करने का काम यहाँ की स्टैंडिंग समिति कर रही है। अफसोस है उस स्टैंडिंग समिति के अंदर उस वक्त के हमारे जिस पार्टियों को, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, जो हकीकत है वो पेश करने जा रहा हूं। किसी को बुरा लगे माफ कर देना, लेकिन हकीकत तो मेरे समाज को बताकर ही रहूंगा। के अंदर ये ठहराव रद्द किया गया, उस ठहराव के अंदर स्टैंडिंग कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे, जिनके नाम से ठहराव पास हुआ था वो भी सदस्य मौजूद थे, लेकिन किसी ने विरोध जताया नहीं। वो कांग्रेस के होंगे, राष्ट्रवादी के होंगे, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले होंगे। मेरे पास में स्टैंडिंग कमेटी के उस मीटिंग के मिनट्स मौजूद है, अगर किसी को देखना है तो बता सकता हूं। कम से कम उस ठहराव को रद्द होते वक्त हमारा काम था कि हम उसको विरोध जताए। ठीक है, बहुमत किसी के भी पास में होगा, लेकिन हमारा काम था कि हम उसको विरोध को जताते रहे, लेकिन विरोध जताया नहीं गया। चौथा मसला आया कि आपने इस जगह का कभी कब्रिस्तान करके यूज ही नहीं किया। अरे जब तक कॉर्पोरेशन हमें जगह नहीं देंगी क्या हम जबरदस्ती किसी के जगह में जाके दफनाएंगे? ये तो हमने इस देश के अंदर कोई मुसलमान आज दिन तक कभी किसी पे जबरदस्ती कब्जा करता ही नहीं। जो शासन ने दिया उसके कानून को मानने वाला यहाँ का मुस्लिम समाज है और यहाँ के संविधान को मानने वाला ये मुस्लिम समाज है। अब लिख कर दिया, हमने सोचा चलो वडाले के कब्रिस्तान के बारे में अगर इन्होंने लिख के दिया, हमने बहुत बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइज देखे थे, वडाले में बड़े बड़े होल्डिंग देखे थे। गरीब साहब 60 करोड़ रुपए कब्रिस्तान को दिए गए, हमें बहुत खुशी हुई। जिन संगठनों ने विरोध नहीं किया, कुछ पर्सनल लोगों ने विरोध किया, संगठनों का नाम लेकर वो अपनी राजनीति सेकना चाहते, उनका पर्सनल स्वार्थ उसके पीछे छुपा हुआ था। क्योंकि मैं जिस इलाके में रहता हूं ना, ज्या भागात मी राहतो इथे मिश्र वस्ती आहे, मिश्र वस्ती। हिंदूंच्या शेजारी मुसलमानांचं घर आहे, मुसलमानांच्या शेजारी हिंदूंचं घर आहे। हिंदूंच्या घरात मौत झाली तर मुसलमानाच्या माईच्या डोळ्यातून पाणी येतं, तर मुसलमानाच्या घरात मौत झाली तर ती माझी हिंदू माऊलीच्या डोळ्यातून पाणी येतं आणि रात्रभर माझा हिंदू बांधव त्या मुसलमानाच्या दारापुढे बसलेला राहतो जोपर्यंत त्या मौतीची विल्हेवाट लावली जात नाही। अशा भागामध्ये मी राहतो, अशा भागामध्ये मी जीवन जगतो आणि त्या भागामध्ये विष पेरण्याचं काम काही जातीवादी शक्तीच्या लोकांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी करण्याचा प्रयत्न या कब्रिस्तानच्या माध्यमातून केलेला आहे। मेलेल्या माणसाची राजकारण करतात,
अहो ती दफनभूमीची जागा आहे. दफनभूमीमध्ये काय मेलेल्या माणसं उठून दगली करणार नाही. मुसलमानांच्या कब्रस्तान शेजारी जर दफनभूमी असली, जर लिंगायत समाजाची असली, गोसावी समाजाची असली, तरी तिथेही गाडला जाणार आहे, इथेही गाडला जाणार आहे. ते काय जमिनीतून दंगली करणार नाहीत. म्हणून आपला जातीवादी बाणा हा बाजूला ठेवा. या माझ्या भागातील जे हिंदू मुसलमान एकोप्याने राहतात त्यांच्यामध्ये विष कालवण्याचा प्रयत्न कोणी करू नये. माझी हात जोडून विनंती आहे शासनालाही, प्रशासनालाही, त्या जातीवाद्यांनाही, का आमच्या मधला विष कालवण्याचा प्रयत्न आपण आपल्या स्वार्थासाठी करू नये. मेरे दोस्तों और भाइयों, जब तक अगर महानगर पालिका ने निर्णय नहीं लिया तो 10,000 मुसलमानों का मोर्चा निकालने की जिम्मेदारी आप लोगों पर है. इतना कहता हूं और रजा लेता हूं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.